तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जल्द ही आपका साइंस का एग्जाम होने वाला है और यहाँ पर देखो काफ़ी पेपर है। इनमें से कोई एक पेपर आपके मतलब पेपर में आने वाला है सीबीएसई बोर्ड में। अब ये कौन से कोड का किस कोड में होगा वो आपकी किस्मत है, ठीक है। अब मैं इसमें जो बता रहा हूँ ना, इनमें से कोई एक कोड आपका पेपर आने वाला है एज इट इज, ठीक है। मतलब इनमें जो पेपर में जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मतलब एज इट इज आने की संभावना है, ठीक है। मतलब ये पेपर अगर आपने कर लिया ना, इनमें से कोई भी एक कोड में बताने वाला हूँ, ठीक है। एक कोड में बताऊंगा आपको और जिसके क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा वो पेपर में आने की बहुत चांस है, ठीक है। वो करके जरूर जाइएगा आप। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंट कोड्स है मेरे पास और आपको पता ही है कोड तो अलग अलग आते हैं। अब आपकी किस्मत है, आपका अगर सेम कोड आ जाए तो 122 इस कोड का हम सॉल्यूशन आज देखेंगे, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम सोल्व करना शुरू करते हैं एमसीक्यूज को, ठीक है। सबसे पहले देखो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आ देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट दे रखा है ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट, ये है इसमें ए, तो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। देखो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, जैसे CH2 है, अब इसमें है ना एक और CH2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा C2H4, ठीक है। तो देखो मोलिकुलर वेट अब बढ़ रहा है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना है, अगर इसका 12 इसका वो होता है आपका मोलिकुलर वेट और इसका कितना होता है 2, तो इसका 14 होगा 14G और इसका कितना होगा 12 12 24 और ये आपका 4 28, ठीक है, इतना होगा। अब इसका देखो मोलिकुलर वेट बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग मोलिकुलर वेट होगा तो उसके साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, यानी कि बी भी इसका करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंस कितने का गैप है। देखो सी दे रखा है द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव मेंबर्स इज 16U, ठीक है। 16 एटॉमिक मास ये यूनिट होती है इसकी, ठीक है। तो देखो 28 में से 14 है तो 14 बचेगा ना, तो ये दे रखा 16, तो सी तो नहीं आएगा। और डी देखो C2H2 एंड C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी आएगा। तो ए और बी कौन सा वाला ऑप्शन में आ रहा है, ए, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो यहाँ 16U है नहीं, देखो यहाँ पर इसमें से इसका गैप जो हो रहा है ना 14 का होगा, ठीक है। आपकी बुक में भी देखोगे ना आप तो 14 ही दिखेगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ शेल, ठीक है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। नंबर ऑफ शेल रिक्वायर्ड टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आपको, ठीक है। और किसका दे रखा है, पोटेशियम का, तो ठीक है। पोटेशियम का एटम की नंबर कितना होता है 19, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, पहले 2 K शेल में, देखो यहाँ पे K शेल, फिर L शेल, M और N, ठीक है। K शेल में 2, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8 और फिर 1, ठीक है। देखो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, ठीक है। तो KLMN 4 शेल हुई इसमें, ठीक है, 4 इसमें आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ मीथेन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी रिएक्शन आपको पता होगा, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल में होगा, देखो कार्बन होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता था CO2, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, दो चीजें कंबाइन हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा CO2 इसका, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल इसका करेक्ट होगा, बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, देखो फोर्थ क्वेश्चन है द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl एज वेल एज KOH, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव कोरस्पॉन्डिंग सोल्ट एंड वाटर, ठीक है। ए दे रखा है इसमें कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सी दे रखा है आपका सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें देखो आपने अपनी बुक में 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा एम्फिटेरिक ऑक्साइड। एम्फिटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर देते हैं। तो उसमें से ये वाला नाम आया था उसमें Al2O3, एक जिंक का भी आया था, जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है तो इसमें ये कर लेंगे बी, Al2O3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन का अलॉय मिलके क्या बनाता है, ब्रोंज, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी, ब्रोंज। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6th,
टूथ डिके बिगिंस एट द पीएच ऑफ, देखा आपकी बुक में जो दे रखा है ना, बिलो 5.5 से शुरू हो जाता है ये। अगर आपकी पीएच मतलब है ना बिलो हो जाती है ना 5.5, ठीक है, इससे बिलो पर आपकी टूथ डिके बिगिन हो जाता है। अब देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है 6.5, नहीं ये तो नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जाता है 5.5 से। 8 ये भी ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। 5.8 5.5 से तो ज़्यादा है ना, यहाँ से तो शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 5.1, ठीक है। लेस देन है ना 5.5 से, तो 5.1 से शुरू हो जाएगी टूथ डिके बिकम्स, ठीक है, क्योंकि 5.8 तो ज़्यादा है ना 5.5 से, और आपकी बुक में 5.5 दे रखा है कि टूथ डिके जो बिगिन होता है ना वो लेस देन 5.5 पर होता है, तो 5.1 होगा इसका, 5.8 नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है solid calcium oxide react vigorously with water to form calcium hydroxide accompanied by the liberation of heat from the information given above it may be conclude दैट दिस रिएक्शन, ठीक है। ए दे रखा है एंडोथर्मिक, नहीं एंडोथर्मिक तो होती नहीं है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड में बना देता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड ये किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करती है ना, तो यहाँ पर बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी बनता है ना तो काफी मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। तो एंडोथर्मिक ए और सी तो कट गया, ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा। और पीएच इसकी जो होगी ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो यहाँ पर आपका बी भी कट गया, क्योंकि इसने दे रखा है ये न्यूट्रल होता है, जबकि न्यूट्रल होता नहीं है, ये तो क्या होता है आपका, ये बेसिक होता है, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज मोर देन 7, और 7 से जो ज्यादा होते हैं वो बेस होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर 8th। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम विल बी, ठीक है। तो इसमें देखो आपका जो होगा ए तो नहीं होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। फ्लैटेंड हो जाता है उस केस में, ठीक है, फ्लैटेंड हो जाता है, ठीक है, जब हम लेते हैं इन करते हैं तो ब्रीथ को, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, सेलेक्ट आउट टू द फॉलोइंग अ ग्लैंड व्हिच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। अगर आप पेयर की बात करें, ओवरी क्या होती है, पेयर में होती है। एड्रिनल ग्लैंड होती है वो भी पेयर में होती है, ठीक है। टेस्टिस होता है वो भी पेयर में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी आपके सेंटर मतलब है ना, ब्रेन के सेंटर में ही होती है पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये आपकी पेयर में नहीं होती, और यही पूछा है हमसे जो पेयर में नहीं होता उसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू अबाउट ह्यूमन आर्ट। तो देखो ह्यूमन आर्ट में बात करते हैं तो देखो 4 चैम्बर होते हैं आपके, ठीक है। ये वाले मान लेते हैं हम राइट वाले, ठीक है। ये दोनों मान लेते हैं हम लेफ्ट वाले, ठीक है। राइट आपका एट्रियम और ये वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट आपका एट्रियम और वेंट्रिकल। राइट में क्या आ जाता है आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कैसा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट में आपका क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देख लेते हैं, देखो ए ऑप्शन है राइट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड, नहीं, राइट एट्रियम तो डीऑक्सीजनेटेड करती है, ए तो करेक्ट हो गया, वो इनकरेक्ट हो गया। फिर बी देखते हैं, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड। देखो लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड होता है, तो ये एकदम सही है, बी वाला आप पढ़ के देख लेना, सही होगा, ठीक है। फिर सी वाला देखो, राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, ठीक है, सही हो रहा है, देखो कॉम्बिनेशन एकदम, सी भी इसका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट का ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या, देखो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ओर्टा विच सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसमें लिख रखा आपका लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम है ना, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये वाला लेफ्ट एट्रियम, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ओर्टा। देखो हम इसमें सी देखो, राइट एट्रियम जो है आपका यहाँ पर, राइट एट्रियम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है थ्रू वेना केवा फ्रॉम द अपर एंड लोअर पार्ट। तो शुरू में तो यही होता है ना, सी वाला, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ओर्टा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ओर्टा विच सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम नहीं करती वो, लेफ्ट क्या करती है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल करती है, ठीक है। देखो राइट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके फिर वो आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या किस में आएगा, आपके एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद किस में जाएगा, आपका वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा यहाँ पर,
जबकि यहाँ पे लिख रखा है एट्रियम, तो डी का गलत हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे लिखा होता लेफ्ट वेंट्रिकल ट्रांसफर ऑक्सीजन ब्लड टू ओर्टा विच सेंड इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, फिर ये सही हो जाता। तो इसमें बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, बी और सी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारी स्क्रीन पर ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको बताना है कि ये किसका डायग्राम है। ठीक है, ये आपकी बुक में साफ साफ मेंशन है, ये राइजोपस का है डायग्राम। ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। डी इसका करेक्ट आंसर राइजोपस का डायग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट्स, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटन पी प्लांट मस्ट बी। देखो इसमें दे रखा है 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट, तो ये किसका कॉम्बिनेशन होता है। देखो इसमें तो टॉल टॉल है, क्योंकि कैपिटल टी, देखो कैपिटल टी डोमिनेंस करेक्टर होता है। ठीक है, अगर कैपिटल टी एक बार भी आ गया तो वो टॉल होगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर बी वाला देखो इसमें भी टॉल टॉल होगा, ये भी नहीं होगा। ये इसमें टॉल है और इसमें क्या है, शॉर्ट है, तो ये भी नहीं होगा वैसे तो। ठीक है, कॉम्बिनेशन पूछा है उसने। हमारे जब अपने फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था तो इस तरह के बनते थे, 3 ये तरह के बनते थे और एक ये तरह का बनता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट, इसी तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा था हमारे फर्स्ट जनरेशन में जब हमने देखा था, फर्स्ट से सेकंड जनरेशन में जब जा रहे थे तब, है ना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 13, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक है, डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखो दो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंडेंट होती है, तो ए तो इसका सही है। ठीक है, हमको बताना है नो डज नॉट डिपेंड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, ठीक है, एक बार सी वाला भी देख लेते हैं। रेडियस ऑफ सोलिनॉइड, नहीं ये वाला भी नहीं होगा। मटेरियल फॉर कोर ऑफ द सोलिनॉइड, नहीं इस पे भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर का बी। अगर उसकी डायरेक्शन बदले करंट की तो उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा उसके जो भी ये होगा मैग्नेटिक फील्ड पर, स्ट्रेंथ तो मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहेगा, बस डायरेक्शन बदलने से क्या होगा, ठीक है, डायरेक्शन बदल जाएगी उसकी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है, डज नॉट डिपेंड हो रहा है ये। ठीक है, फिर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी इज, देखो इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी जिसका सिंबल होता है रो, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ये आपको पता होगा, सभी का सही गया होगा ये जहां तक है, सी वाला ओम मीटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। देखो 5 रजिस्टर्स लगा रहे हैं और मिनिमम रेजिस्टेंस हमको चाहिए, तो हम उसको किस कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे लगाते हैं, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पर कितने हैं, 5 रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/R इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10। कितनी बार लिखूंगा, 5 टाइम, क्योंकि रजिस्टर्स 5 10 ओम के ही है। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लो इसका 10 और यहाँ पे 1 1 1 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/R। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो 1/2, तो 1/R बराबर 1/2, तो R को उल्टा कर दो, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा 2 ओम। तो 2 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो इसमें ए दे रखा है आपको, द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर एकदम सही है, ये बुक की ही लाइन है। ठीक है, फिर बी वाला ऑप्शन दे रखा है आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये भी एकदम करेक्ट है, ये आपकी बुक की ही लाइन है। फिर नेक्स्ट है सी वाला, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेस एंटरिंग द आई अकर्स एट द क्रिस्टलाइन लेंस। देखो यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस नहीं आएगा, यहाँ पर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, सरफेस ऑफ द कार्निया। ठीक है, क्या आएगा, सरफेस ऑफ द, ठीक है, ऑफ द कार्निया, यहां पर ये आएगा। ठीक है, ये अब बुक में ऐसा दे रखा है यहाँ पर, तो सी इसका नहीं आएगा। ठीक है, ए और बी इसका सही है। अब ए और बी में देख लो, ए और बी दोनों ऑप्शन किस में आ रहे हैं, इसमें तो नहीं आ रहे, ये तो गलत है। ए और बी इसमें नहीं आ रही, ये भी गलत है। और सी इसका करेक्ट इनकरेक्ट है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ए इसका करेक्ट आंसर आएगा जिसमें ए और बी दोनों दे रखे हैं। ठीक है, सी इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया बुक की लाइन है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन लाइंस नहीं है, यहाँ पर बुक में लिख रखा है सरफेस ऑफ द कार्निया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो इसमें हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका द डिफ्लेक्शन ऑफ अ कंपास नीडल। देखो डिफ्लेक्शन हो रहा है कंपास नीडल में, प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर डिक्रीज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। देखो इसमें जो डिफ्लेक्शन है आपका कंपास नीडल का, वो करंट कैरिंग अगर उसके पास लाएंगे तो वो इंक्रीज होगा ना, अगर
इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड, अगर इलेक्ट्रिक करंट का हम बढ़ाएंगे तो इंक्रीज होगा, यहाँ पे लिख रखा डिक्रीज, तो असर्शन तो होगा गलत, ठीक है। डिक्रीज यहाँ पे लिख रखा डिक्रीज, जबकि हम इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये बढ़ेगी ना, डिफ्लेक्शन तो बढ़ेगा कंपास का। फिर रीजन दे रखा है आपको, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर। अगर कंडक्टर में हम करंट बढ़ा रहे हैं तो उस केस में हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बढ़ेगा, तो रीजन इसका सही है, असर्शन इसका रोंग है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, तो D इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं असर्शन, ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। देखो ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये बुक की लाइन है, XX होता है ना, ये परफेक्ट क्रोमोसोम होता है, पेयर होता है परफेक्ट, जबकि मेल में क्या होता है, XY होता है, मिसमैच पेयर होता है, ठीक है। तो असर्शन तो इसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। रीजन देख लेते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट्स बाय द ह्यूमन मेल इन द जायगोट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ चाइल्ड। तो देखो XY है ना, इसमें जो मेल होता है ना, मेल ही डिसाइड करता है ना कि सेक्स ऑफ चाइल्ड क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए कि फीमेल होना चाहिए। तो रीजन भी एकदम सही है इसका, असर्शन भी इसका सही है, ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों तो सही है, ठीक है। लेकिन ये बताओ रीजन क्या असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है क्या, इसमें क्रोमोसोम जो भी है, ठीक है, परफेक्ट क्रोमोसोम का कुछ बता रहा है, नहीं बता रहा ना, तो इसका असर्शन और रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका 20 का करेक्ट होगा, 20 लिख देंगे इसमें, 20 का करेक्ट, दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि देखो सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट ह्यूमन मेल, मेल तो डिसाइड करता है ना, जायगोट डिसाइड सेक्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो। फिर 19 देखते हैं, असर्शन मायोपिक आई कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ये एकदम सही है। मायोपिक आई है ना, उससे दूर के ऑब्जेक्ट को अपन नहीं देख सकते डिस्टिंक्टली, बुक की लाइन है, एकदम सही है, ठीक है। रीजन देखो, फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द एप्रोप्रिएट पावर आर प्रिस्क्राइब्ड बाय आई सर्जन्स, ठीक है। यहाँ पर जो रीजन है वो गलत है, क्यों, क्योंकि मायोपिया जो ये डिजीज है, इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस किसका एग्जाम्पल होता है, डाइवर्जिंग लेंस इसका एग्जाम्पल होता है। और ये कौन सा लेंस होता है, कमेंट में आप टाइप कीजिए कि कौन सा लेंस होता है, ठीक है, ठीक है, इसका अपोजिट कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, देखो पहला वाला सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो असर्शन ट्रू, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, सी लिख देना इसमें, सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर, असर्शन तो ट्रू होगा बट रीजन फॉल्स है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, तो ये हमारा नेक्स्ट है हमारा ये वाला असर्शन, मेटल इन द मिडिल एक्टिविटी सीरीज आर फाउंड इन नेचर एज सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स, ठीक है। तो ये बात एकदम आपकी करेक्ट है, ये बात क्या है आपकी एकदम करेक्ट है ये वाली, ठीक है। तो ये वाली बात तो एकदम करेक्ट है, असर्शन को तो हम कर लेंगे ट्रू, ठीक है, असर्शन को कर लेंगे ट्रू, क्योंकि बीच की जो है ये ना कॉपर आयरन, इनके ही आपके सल्फाइड और कार्बोनेट्स के ही और होते हैं, आपने देखा होगा, तो इस तरह के होते हैं, असर्शन तो एकदम सही है, ठीक है। और बात करते हैं इसकी कौन, ठीक है, बात करते हैं इसकी रीजन की। रीजन क्या लिख रखा है आपका, सल्फाइड ओर्स आर कैल्सिनेटेड वेयर एज कार्बोनेटेड ओर्स आर रोस्टेड टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देम, दे रीजन गलत है। देखो सल्फाइड ओर होता है वो किसको दूर करता है, ये आप सॉरी एक मिनट, ये मैं सही कर देता हूँ। देखो सल्फाइड के जो ओर होते हैं ना, वो किसको करते हैं रोस्टेड, ये कार्बोनेट, ये एक मिनट रुको, ठीक है, सल्फाइड ओर होते हैं वो रोस्टेड होते हैं, और जो आपके कार्बोनेट के ओर होते हैं ना वो कैल्सिनेटेड होते हैं, कार्बोनेट के ओर कैल्सिनेटेड होते हैं और सल्फाइड ओर के रोस्टेड होते हैं। तो ये रीजन गलत है, इधर उल्टा दे दिया, ठीक है। तो असर्शन इसमें एकदम सही है, रीजन इसमें रॉन्ग है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसका सी इसका करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है, सी इसका करेक्ट होगा, ओके। तो इसी के साथ दोस्तों हमने एमसीक्यू का सेक्शन ए तो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेक्शन बी और सी जो भी आगे के जितने भी सेक्शन है वो सोल्व कराने, तो कमेंट टाइप कर देना दोस्तों, हम उसका भी जल्दी से जल्दी वीडियो लाएंगे। अभी वीडियो की लाइन ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैं वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो ने आपकी काफ़ी मदद की हो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब हम फिर से मिलेंगे, बाय।